इस वीडियो में हम मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे। अगर आप मेटामरिज्म की बात करें, मेटामरिज्म वर्सेस टॉटोमरिज्म, ये दोनों जो है ये स्टीरियो आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आएंगे। मेटामरिज्म बेसिकली होगा क्या, जैसे कीटोन और ईथर, कीटोन एंड ईथर, ये दोनों मिलके मेटामरिज्म शो करेंगे। मेटामरिज्म में बेसिक इसमें है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहेगा डिफरेंट आइसोमर्स के लिए। आइसोमर्स जो होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, उनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, बट वेरिएशन, जो वेरिएशन होगी अराउंड, किसके अराउंड, या तो कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड, ये कीटोन के लिए, और इथरियल ऑक्सीजन, ये ईथर के लिए हमारे पास मेटामरिज्म है। तो किस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट चलेगा, अगर हम एग्जांपल से समझें तो ये कीटोन होगा। देखिए, ये एक कीटोन है। अब इस कीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ये वाला कीटोन है उसका होगा 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 3, 10 हाइड्रोजन हैं और ऑक्सीजन 1 है। ये कीटोन का फार्मूला है जो गिवन है। तो ये जो कीटोनिक कार्बन है इसके अराउंड देखिए कैसे वेरिएशन होगी। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी C5H, कितने होंगे 10 ऑक्सीजन, ये वाली। तो आपने देखा है कि मेटामरिज्म में होगा क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट अगर हम इस कार्बन को फोकस करें, कार्बोनाइल कार्बन जिसे बोलेंगे, उसके अराउंड इस साइड पे 2 कार्बन है, इस साइड पे भी 2 कार्बन है, बट इस कार्बोनाइल कार्बन के लेफ्ट साइड 1 है और इधर कितने हैं 3। इससे हुआ क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहा, बट कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड कार्बन की जो चेन है वो डिफर कर गई। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म की डेफिनेशन है व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आइसोमर्स रिमेन सेम बट देयर इज वेरिएशन अराउंड कार्बोनाइल कार्बन और इथरियल ऑक्सीजन। हम इथरियल ऑक्सीजन की भी अभी एग्जांपल लेंगे। अगर आप देखें इथरियल ऑक्सीजन की बात करें तो देखो ये पहली एग्जांपल और ये दूसरी एग्जांपल, इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर हम इसी तरह से एक एग्जांपल लें तो 1 2 3 4, यहाँ पे जो कार्बन है 4 है, हाइड्रोजन 10 है और ये ऑक्सीजन है। अब ये इथरियल ऑक्सीजन के अराउंड इधर 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। हम क्या करेंगे, हम इसकी दोनों तरफ जो है ये 2 कार्बन्स, ये भी 2 कार्बन्स, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी क्या रहेगा, देखो C4H10 ऑक्सीजन 1। तो ये होगा मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में कीटोन और ईथर में जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट आइसोमर्स में डिफ़र कर जाएगी, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी डिफ़र नहीं करेगा। इस तरह से ये हमने मेटामरिज्म देख लिया। अब बात करेंगे टॉटोमरिज्म की। टॉटोमरिज्म के समझाने का या उसके ऊपर डेफिनेशन के अलग अलग जो है क्राइटेरियाज है। टॉटोमरिज्म अल्फा कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाएगा, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देयर आर ह्यूज एग्जांपल्स, यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को भी नलीफाई करेंगी, बट हमने बेसिक डेफिनेशन चलानी है।
क्योंकि अभी हम फंडामेंटल लेक्चर में हैं तो हमें ये ही करना पड़ेगा। अभी हम एडवांस लेवल पे इस टॉपिक को या इस टॉटोमेरिज्म को नहीं करेंगे। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तो एडवांस में कैसे जाएंगे। बेसिक्स में क्या है, अगर हम बात करें ये एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में इससे नेक्स्ट कार्बन ये है तो ये अल्फ़ा है। अब अल्फ़ा कार्बन के साथ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसे हम शो करके इधर लिखेंगे और ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड मूव कर जाएगी इस कार्बन की तरफ। तो क्या बन जाएगा, ये हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH। अब देखिए ये है इन और ओल, इसे बोलेंगे इनोल। ई कैंसिल करेंगे क्योंकि ये दोनों वॉवेल्स इकट्ठे नहीं आएंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो इसे बोलना जाएगा कीटो। ऑल्दो ये है एल्डिहाइड बट इसकी एक कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग इसको हम कीटो बोलेंगे। तो इसमें क्या हुआ, आप अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, इसमें कार्बन कितने हैं 2 बच्चों, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन्स कितने हैं 4, ऑक्सीजन 1 है। इसमें देखिए कार्बन्स कितने हैं 2, हाइड्रोजन्स कितने हैं 2, 3 और ये 4 और ऑक्सीजन। तो आपने देखा होगा टॉटोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा पर जो आइसोमर्स होंगे उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, बट ये कीटो और इनोल दोनों आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। तो इस तरह से आपने मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म का बहुत ही जो कन्फ्यूज़न भरा एक कॉन्सेप्ट है उसको आपने आज इस वीडियो में समझा है। ये बेसिक है इसका लेक्चर टॉटोमेरिज्म का, इसके बहुत सारे एडवांस लेक्चर्स भी अभी पढ़े हैं। थैंक यू।